देखिए, जो अभी पटना साहिब के जो एनडीए और इंडिया जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जनता उनको खोज रही है कि जब वो चुनाव मैदान में आएंगे तो जनता जो है उनका अच्छे तरह से स्वागत करेगी। क्योंकि दोनों कैंडिडेट जब चुनाव जीतते हैं, 6 विधानसभा और पंचायत से जीत के जाते हैं, तो लगता है कि पटना साहिब की जनता से मुलाकात तक नहीं होता है। चाहे वो नगर निगम की समस्या हो, स्लम बस्ती की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, और स्लम बस्ती में जो आपका आउटसोर्सिंग जो एक प्रॉब्लम है पटना में, जो सीमाट गांठ है, और सभी कमीशन खोरी करते हैं। ये यहाँ के सांसद, क्षेत्रीय सांसद जो बीजेपी के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनके संरक्षण में ये खेला होता है। आज बड़े बड़े जो यहाँ पे पूंजीपति लोग जो हैं, निगम में हो, हॉस्पिटल में हो, और कई तरह के कंपनी है, बड़े बड़े हुडको का कंपनियाँ काम कर रहा है, और बड़े पैमाने पे जो है पटना वासियों को जो है ठेकेदार के द्वारा शोषण किया जाता है। आप बताइए कि स्लम बस्ती कितने बनाए? एक भी नहीं। डेवलपमेंट कितना हुआ? कुछ भी नहीं। कितने आपका जो है ग्राउंड बना? हम चुनाव मैदान में जाएंगे, संविधान के सम्मान में डॉक्टर संजय वाल्मीकि मैदान में डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा को लेकर के हम मीट टुगेदर, गेट टुगेदर, ईट टू करेंगे। लोग, चाहे वो अर्जक संघ हो, शोषित दल हो, इवन कि चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, और मुस्लिम लीग हो, आपका मोमेंट फ्रंट हो, और अरुण गुप्ता जी का शोषित दल हो, भीम आर्मी हो, भीम सेना हो, दलित पैंथर हो, और आपका मुस्लिम लीग हो, ये सारे जो है संगठन, और जस्टिस डेमोक्रेटिक जो है 17-18 संगठन है जो एनजीओ काम करता है। जैसे फुटकर का हो गया, भूमि अधिग्रहण हो गया, खास करके जो फुटकर विक्रेता टेम्पो एसोसिएशन, रिक्शा चालक संघ है, सफाई मजदूर का एसोसिएशन है, कई जाति का संगठन जैसे अखिल भारतीय मेहतर समाज, राउत मेहतर समाज, डोम मेहतर समाज, दुसाध महासंघ, चौहड़मल संघ के लोग, और कई एक्टिविस्ट जो है कि डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी आप आइए, और हम लोग जो है आपको तन मन धन से आपको पटना साहिब लोकसभा से जिताने का काम करेंगे, और एक नई युग पटना साहिब के प्रत्याशी होने जा रहे हैं डॉक्टर संजय वाल्मीकि। संजय जी, आप बताएंगे कि यहाँ की जो मूल समस्या है, बाहरी लोगों को टिकट दिया गया महागठबंधन की तरफ यानी कांग्रेस की तरफ से, और दूसरे एनडीए के उम्मीदवार है जो जीत कर दिल्ली चले जाते हैं और कभी कभी वापस आते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे निराकरण होगा इस समस्या? देखिए, जो अभी पटना साहिब के जो एनडीए और इंडिया जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जनता उनको खोज रही है कि जब वो चुनाव मैदान में आएंगे तो जनता जो है उनका अच्छे तरह से स्वागत करेगी। क्योंकि दोनों कैंडिडेट जब चुनाव जीतते हैं, 6 विधानसभा और पंचायत से जीत के जाते हैं, तो लगता है कि पटना साहिब की जनता से मुलाकात तक नहीं होता है। यहाँ की जो समस्या है, चाहे वो नगर निगम की समस्या हो, स्लम बस्ती की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, और स्लम बस्ती में जो आपका आउटसोर्सिंग जो एक प्रॉब्लम है पटना में, जो सीवरेज है, जो सफाई मजदूर काम करते हैं, ठीक, एक कंपनी को ठेका दे दिया जाता है, उसकी वेतन जो होती है, जो मूल प्राथमिक सेवा जो मिलना चाहिए वो लोगों को हक नहीं मिल पाता है जी। क्या इसमें मतलब ये साफ मतलब दिखता है कि ये लोग का साठ गांठ जो है ब्यूरोक्रेट से 60 गांठ है, और सभी कमीशन खोरी करते हैं। ये यहाँ के सांसद, क्षेत्रीय सांसद जो बीजेपी के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनके संरक्षण में ये खेला होता है। आज बड़े बड़े जो यहाँ पे पूंजीपति लोग जो हैं, निगम में हो, हॉस्पिटल में हो, और कई तरह के कंपनी है, बड़े बड़े हुडको का कंपनियाँ काम कर रहा है, और बड़े पैमाने पे जो है पटना वासियों को जो है ठेकेदार के द्वारा शोषण किया जाता है। आप बताइए कि स्लम बस्ती कितने बनाए? एक भी नहीं। डेवलपमेंट कितना हुआ? कुछ भी नहीं। कितने आपका जो है ग्राउंड बना? कुछ नहीं। कितने स्कूल खोले? नहीं। ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दिया जाए। देखिए, जब हम चुनाव मैदान में जाएंगे, संविधान के सम्मान में डॉक्टर संजय वाल्मीकि मैदान में
डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा को लेकर के हम मीट टुगेदर, गेट टुगेदर, ईट टू करेंगे। और मुझे काफ़ी जो है कई संगठन जो है, कई पार्टी के लोग, चाहे वो अर्जक संघ हो, शोषित दल हो, इवन कि चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, और मुस्लिम लीग हो, आपका मोमेंट फ्रंट हो, और अरुण गुप्ता जी का शोषित दल हो, भीम आर्मी हो, भीम सेना हो, दलित पैंथर हो, और आपका मुस्लिम लीग हो, ये सारे जो है संगठन, और जस्टिस डेमोक्रेटिक जो है 17-18 संगठन है जो एनजीओ काम करता है। जैसे फुटकर का हो गया, भूमि अधिकरण हो गया, खास करके जो फुटकर विक्रेता टेम्पो एसोसिएशन, रिक्शा चालक संघ है, सफाई मजदूर का एसोसिएशन है, कई जाति का संगठन जैसे अखिल भारतीय मेहतर समाज, राउत मेहतर समाज, डोम मेहतर समाज, दुसाध महासंघ, चौहड़मल संघ के लोग, और कई एक्टिविस्ट जो है कि डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी, आप आइए और हम लोग जो है आपको तन मन धन से आपको पटना साहिब लोकसभा से जिताने का काम करेंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी। ऐसा लगता है कि इंडिया और इंडिया जी के बीच में जब आप चुनाव मैदान में आ गए हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। मेरा ये मानना स्पष्ट रूप से है कि पार्लियामेंट जो है एक मतलब डेमोक्रेसी का सिस्टम जिसकी जो है आज मोदी ने हत्या कर दी। आज देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट चुनाव किस तरह से हो रहा है। मुझे डर लगता है कभी कभी कि जनता का क्या होगा। जहाँ 15 से 20 करोड़ में टिकट बिक रहा हो, बड़े बड़े उद्योगपति चुनाव मैदान में आ रहे हो, हेलीकॉप्टर बाबा सब लड़ रहा हो, तो सामाजिक न्याय कहाँ होगा? तब यंगर जनरेशन कहाँ रहेगा? तो मेरे साथ जो है यूथ कौन है? खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो लोग हैं वो काफ़ी लोगों से परेशान है। कभी मुलाकात नहीं होता। मैं लगातार संदलपुर जा रहा हूँ, यारपुर जा रहा हूँ, अंबेडकर कॉलोनी जा रहा हूँ, अदालतगंज जा रहा हूँ, मंगल तालाब जा रहा हूँ, आपका नंदगोला जा रहा हूँ, पत्थर की मस्जिद जा रहा हूँ, सलम बस्ती में घूमता, राजेंद्र नगर है, चितकोरा है। इस सलम बस्ती का जो कोर वोट है वो मेरे साथ है। और ये लोग, हमको पूर्ण विश्वास है कि पटना साहिब की जनता जो है मेरे चुनाव मैदान में आने से त्रिकोणीय क्या लगता है कि डायरेक्ट जो है मिड टुगेदर हमारे जनता के साथ उठना बैठना है। कहीं रविशंकर प्रसाद और इनका जो बोल रहे हैं बाहरी कैंडिडेट है। मीरा कुमार का बेटा यहाँ कब काम किया? मीरा कुमार बेटा का पटना के लिए क्या योगदान है? हमेशा दिल्ली में रहा, मलाई खाया, दूध पिया। यहाँ की जनता को क्या चाहिए? यहाँ का लोकल कैंडिडेट चाहिए। हमने 20 साल जो है पटना की जनता के लिए काम किया। कई मामले में, चाहे रोड का मामला हो, पानी का मामला हो, सीवरेज का मामला हो, ठेकेदारी प्रथा का मामला हो, सफाई मजदूर का मामला हो, स्लम बस्ती का मामला हो, मैंने पटना राजधानी को बंद करवाया है और सरकार को आगाह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा 3 बार बात हुआ, लालू जी से भी 2-4 बात हुआ, लेकिन किसी ने इस समस्या का समाधान करने का उपाय नहीं लगाया। जब मैं चुनाव मैदान में जाऊँगा और जनता ने मुझे साथ दिया तो पहला काम करूँगा कि जितने भी स्लम बस्ती हैं उसको डेवलपमेंट का काम करूँगा, स्कूल खुलवाऊँगा। और ख़ास कर जो है जितने पार्क बने पटना में, पार्क में कौन घूम रहा है? जितने पूंजीपति लोग हैं, नगर निगम को जमीन एक्वायर कर करके वहाँ टहलने खेलने का जो है पार्क बना दिया। सभी पार्कों में अंबेडकर पार्क घोषणा करूँगा, अंबेडकर का मूर्ति लगाऊंगा ताकि बच्चा जाएंगे तो बाबा साहब को देखेंगे और संविधान को याद करेंगे। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न, जब हमारे संवाददाता क्षेत्र में घूमने में बीच में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है जी कि सांसद जीतकर दिल्ली चले जाते हैं जी, और लगभग एक संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा होती है, तो हर विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर दिल्ली नहीं जा सकते जी। तो उसके लिए क्या समाधान आप विशेष कर सकते हैं? देखिए, जब इस तरह के सांसद, इसको कहते हैं हम लोग एडॉप्टेड एमपी, गोद लिया हुआ सांसद, बाबा साहब इस तरह के सांसद को बोलते हैं एडॉप्टेड सांसद। मतलब मोदी का एजेंडा ही है कि हम बाहर से आएंगे, जनता वोट दे और हम जीत के जाएंगे, फिर 5 साल के बाद नहीं मिलेंगे। हम जब यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बीच जो विधानसभा है वहाँ एक जिला कार्यालय मैं खुलवाऊँगा, प्रखंड स्तर तक मैं जो सांसद कार्यालय खुलाऊँगा और हमसे सारे जो कार्यकर्ता हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता मतलब हमारे जो लोग चाहने वाले लोग होंगे, उनके मैं बीच रहूँगा, तभी तो काम होगा। जब जनता का समाधान ही नहीं कर पाइएगा तो आप फिर पार्लियामेंट बनने का क्या मकसद है? आज मुझे लगता है 10-20 काम ऐसा बता दिए रविशंकर प्रसाद का, जो सलम बस्ती के लिए कुछ किया हो, झुग्गी झोपड़ी के लिए कुछ किया हो, फुटकर के लिए क्या हो, ट्रैफिक व्यवस्था क्या हाल है पटना का? ऐसा तो नहीं जैसे मनीष कश्यप बीजेपी ने ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के दबाव में, तो ऐसा आपके साथ भी हो? देखिए, ऐसा है कि एक विचारधारा है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विचार के साथ हम लोग खड़े हैं। कई बड़े पार्टी जो है मुझे ऑफर दिया करता था, लेकिन मैं विचार समझौता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो समाज है
वो गरीब वर्ग समाज है, पिछड़े वर्ग समाज है, माइनॉरिटी समाज है, और अपर कास्ट के जो अम्बेडकरवादी समाजवादी लोग हैं वो मेरा समाज है, वो मेरा कोर वोटर है। मैं उसी को विचारधारा को लेकर के मैं जाऊंगा जनता के बीच, और जनता का जो जन समस्या है, चाहे वो नाली का मामला हो, चाहे राशन किरासन का मामला हो, चाहे उनकी जो भी समस्या आज देखने को मिलता है पटना वासियों का, खास करके हम जो देखते हैं सलम बस्ती ही जहाँ मेन फोकस कर रहे हैं, जहाँ की लोग मिड डे मील नहीं मिल रहा है, खाने का समस्या है, रहने का समस्या है। अभी जब से शराबबंदी हुआ है, एक ब्राउन शुगर का ग्रुप घुस गया है, दाऊद इब्राहिम ग्रुप घुस गया है। शराबबंदी से जो है बिहार खासकर पटना वासियों में एक ब्राउन शुगर, एक स्मैकर लोग ज़्यादा पैदा हो गए। हमको लगता है कि आने वाली नस्ल जो बर्बाद होगा, मैं इस पर रोक लगाऊंगा। पिछले बार तो सारे पार्टी अम्बेडकर जी के नाम पर दलित लोगों को वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम किए बड़े बड़े, जैसे जदयू ने एक वेटनरी कॉलेज बहुत बड़ा रैली के जिसमें लगभग 2 से 2.5 लाख लोग आए। तो फिर आपको कहाँ से वोट मिलेगा? देखिए, मैं टोला सेवक, विकास समिति, तालीम मरकज, कई शेड्यूल कास्ट के संगठन है, SC/ST फेडरेशन ऑफ इंडिया, बामसेप, मूल निवासी, अर्जक संघ, शोषित दल, जगदेव बाबू का। हम लोग जगदेव बाबू को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जो है गरीब का बच्चा है, और गरीबी से हम जो है डॉक्टर बने और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और हम लोग जानते हैं कि समस्या कहाँ है। जब हमारे लोग जब है डाउन टू फॉल, मतलब मोस्ट डिप्रेस कास्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं, उसका जब तक हम सुनेंगे नहीं, हेयरिंग नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं सकता। अभी तो भाई एनडीए में भी है, बीजेपी में है, जेडीयू में, सभी में दलित समाज से नेतृत्व करने वाले कई लोग बड़े बड़े नेता है। तो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, वो लोग किसी पार्टी का गुलाम है, विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। हमारे नीतीश कुमार का क्या है, इसको कहते हैं डबल डीलिंग पॉलिसी पॉलिटिक्स, जो नीतीश कुमार आज कर रहे हैं, दोगलापंथी पॉलिसी। आपका कोई थॉट नहीं है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, नाम है नीतीश कुमार। आपका जो है जनता कार्यकर्ता भाग रहा है आपके पास से। हम नीतीश कुमार के साथ करीब ही रहे हैं, लालू जी के साथ रहे हैं, विचार वगैरह कुछ नहीं रहा। अब है कि 15-20 करोड़ पर लाइए भाई, टिकट ले जाइए। 2-4 एग्जाम्पल मैं दे दूंगा तो आपको लगेगा कि वाल्मीकि जब क्या बोल रहे हैं। जो व्यवस्था आज नीतीश कुमार, लालू जी का कांग्रेस कर रही है, क्या इस व्यवस्था में कोई एक आम नागरिक चुनाव लड़ सकता है जीवन में? तो डेमोक्रेसी की हत्या नहीं तो क्या हुआ? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव आयोग क्या कर रही है? कोई संज्ञान लेने वाला है? कोई मीडिया पूछ रही है? सजा हो गई वो चुनाव नहीं लड़े। अरे भाई, आप बोल रहे हैं कि हम जो है 15-15 करोड़ रुपया जो है भ्रष्टाचारी को लाएंगे। कितने भ्रष्टाचारी को आपने जो है सजा दिया? कितने भ्रष्टाचारी का आपने प्रॉपर्टी कब्जा किया? भाई आप बताइए बीजेपी के लोग। आप बोलते हैं भ्रष्टाचार को मुक्त करूंगा, कितने भ्रष्टाचारी को आपने सजा दिया? आज 15-16 साल से, आप 10 साल से आपका बीजेपी गवर्नमेंट है। कितने आपके जो पार्टी में जो लोग चले जाते हैं वो तो साफ सुथरा हो जाते हैं, और अन्य पार्टी के लोग जेल में जाएंगे। CBI ED काम कर रहा है, आपका पुलिस तंत्र काम कर रहा है, आप डेमोक्रेसी विश्वास नहीं करते हैं। चलिए, अंत में पटना साहिब के वोटर मतदाताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पटना साहिब 30 मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि भाइयों, इस बार का जो वोट है वो संविधान बचाने में आप लोग अपना बुद्धि विवेक से सहयोग करें। और मेरा एक नारा है कि संविधान के सम्मान में डॉक्टर संजय वाल्मीकि मैदान में इसी विचारधारा के साथ मैं पटना साहिब लोकसभा चुनाव मैदान में आ रहा हूं। मैं खास करके पटना साहिब की जनता से मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपना वोट जो है एक विचारधारा युवा को दें, ताकि डेमोक्रेसी बच सके। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।